शायद आप भी आज इस कथा को अंत तक नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोगों को कथा सुनने का धैर्य नहीं होता, मन कहीं और भटकता है। ध्यान सांसारिक कामों में उलझा रहता है और भक्ति के लिए समय निकालना सबसे कठिन हो गया है। लेकिन जो व्यक्ति आज इस कथा को पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा से अंत तक सुन लेगा, उस पर संकट मोचन हनुमान की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त किसी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है, वह अनजाने में अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य खो देता है, और जो भक्त कथा को अंत तक सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और संतान का मंगल स्वतः आने लगता है। कथा केवल सुनने की बात नहीं होती, कथा वो पुण्य है जो बिना धन के कमाया जाता है। यह ऐसा पुण्य है जो आपके परिवार की रक्षा करता है, आपकी संतान के कष्ट हर लेता है और आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य किसी पवित्र कथा को सुनकर उसके संदेश को अपने जीवन में उतारता है, वह केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। विशेष रूप से यह कथा उन माता पिता के लिए है जिनकी संतान किसी भी प्रकार के कष्ट, रोग, भय या संकट से गुजर रही है। यदि आप अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के मंगल के लिए और अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, तो आज इस कथा को एक परीक्षा की तरह नहीं, एक आशीर्वाद की तरह अंत तक सुनिए। आइए अब इस पावन हनुमान कथा का शुभारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए और मन ही मन जय हनुमान का नाम जपते रहिए। गंगा नदी के किनारे बसा एक सुंदर गांव था जिसका नाम था रामपुर। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में हरे भरे खेत थे जहां सुनहरी फसलें लहराती थी। आम और पीपल के विशाल वृक्ष थे जिनकी छाया में गांव के बुजुर्ग बैठकर राम कथा सुनाया करते थे। और एक प्राचीन हनुमान मंदिर था जो गांव के बीचों बीच स्थित था। ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं था। कहा जाता था कि इस मंदिर की स्थापना सैकड़ों वर्ष पहले एक महान संत ने की थी और इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति स्वयं जागृत थी। इसी गांव में संतोष नाम का एक व्यक्ति रहता था। संतोष एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी जहां से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी दुकान गांव के मुख्य बाजार में थी और सुबह से शाम तक ग्राहकों की आवाजाही लगी रहती थी। संतोष का स्वभाव बहुत ही सरल और नेक था। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाता था और हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता था। संतोष की दिनचर्या बहुत नियमित थी। वो सुबह 4 बजे उठता, स्नान करता और सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करता। फिर वो अपने छोटे से आंगन में तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसकी आवाज में एक विशेष भक्ति भाव होता था जो सुनने वालों के मन को छू जाता था। पाठ के बाद वो अपनी दुकान खोलने निकल जाता। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था जो बहुत ही धार्मिक और सेवा भावी महिला थी। सुमित्रा का पूरा दिन घर के कामों और पूजा पाठ में बीतता था। वह हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाती और भगवान को लड्डू का भोग लगाती। उनके घर में हमेशा तुलसी का दिया जलता रहता और हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता। घर की देहली पर हर रोज रंगोली बनाई जाती और दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण सजा रहता। संतोष और सुमित्रा की शादी को लगभग 8 वर्ष हो चुके थे। उनका एक छोटा सा घर था, 2 कमरों का, जिसमें वे दोनों बहुत ही प्रेम और सद्भाव से रहते थे। घर की दीवारों पर राम, हनुमान और शिव जी की तस्वीरें लगी हुई थीं। एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था जहां शाम को आरती होती थी। लेकिन इस सुख शांति के बीच उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुहक था। उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। शादी के पहले 3 साल तो उन्होंने सोचा कि समय आने पर भगवान की कृपा होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी चिंता बढ़ती गई। गांव के लोग अक्सर सुमित्रा से पूछते, बहू अब तक कोई खुशखबरी नहीं आई। ये सवाल सुमित्रा के दिल में छुरी की तरह चुभते थे। हर बार जब कोई ये सवाल पूछता, सुमित्रा का दिल बैठ जाता। वह मुस्कुराकर टाल देती, लेकिन भीतर ही भीतर रोती रहती। रात को जब वो अकेली होती तो अपने कमरे में बैठकर घंटों रोती और हनुमान जी से प्रार्थना करती। संतोष भी इस बात से बहुत दुखी था, लेकिन वो अपनी पत्नी को हिम्मत देता और कहता, सुमित्रा हनुमान जी पर विश्वास रखो, वे संकट मोचन हैं। जब उनकी इच्छा होगी हमारे घर में भी किलकारी गूंजेगी। हमें धैर्य रखना होगा और अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने देनी। संतोष और सुमित्रा ने बहुत से डॉक्टरों के पास भी जाना शुरू किया। पहले तो उन्होंने गांव के वैद्य जी से सलाह ली। वैद्य जी ने कई जड़ी बूटियां दी और कुछ परहेज बताए। 6 महीने तक उन्होंने वैद्य जी की बताई हर बात का पालन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
फिर उन्होंने शहर के बड़े अस्पतालों में जाना शुरू किया। शहर के बड़े अस्पतालों में उनकी जांचें हुई। डॉक्टरों ने तरह तरह के टेस्ट करवाए, खून की जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और न जाने क्या क्या। डॉक्टरों ने बहुत सी दवाइयां दी, महंगे इंजेक्शन लगवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संतोष की छोटी सी दुकान की कमाई इन इलाजों में धीरे धीरे खर्च होने लगी। उसने अपनी बचत के पैसे निकाले, फिर उधार लेना शुरू किया। उसने अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। सुमित्रा को इस बात का बहुत दुख था कि उसके कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। वो अक्सर संतोष से कहती, मैं आपके लिए बोझ बन गई हूं, मेरे कारण आप इतना खर्च कर रहे हैं। लेकिन संतोष हमेशा उसे समझाता, नहीं सुमित्रा, तुम मेरी जीवन संगिनी हो, हम साथ हैं तो सब कुछ है। गांव में संतोष के कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी भी थे जो इस बात पर तरह तरह की टिप्पणियां करते रहते थे। संतोष की चाची, जो बहुत ही कर्कशा स्वभाव की थी, अक्सर कहती, संतोष तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, इस बहू से तो कुछ होने वाला नहीं है। देखो, तुम्हारे भाई की शादी तुम्हारे बाद हुई थी और उसके तो 2 बच्चे हो गए। ये बातें सुनकर सुमित्रा के आंसू नहीं रुकते थे। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर रो लेती, लेकिन संतोष हमेशा अपनी पत्नी का साथ देता और सख्ती से जवाब देता, चाची, ये सब भगवान की इच्छा है, मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ सकता, वो मेरी अर्धांगिनी है और हम दोनों साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो। एक दिन गांव में एक बाबा आए जो तंत्र मंत्र और टोने टोटके करते थे। वह बाबा एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा कर बैठ गया। उसके चारों ओर लाल कपड़ा बिछा हुआ था, त्रिशूल गड़ा हुआ था और धूप अगरबत्ती जल रही थी। गांव के कुछ लोगों ने संतोष को उनके पास जाने की सलाह दी। संतोष, ये बाबा बहुत सिद्ध है, इसने कई लोगों की मुरादें पूरी की हैं, तुम भी एक बार जाकर देखो। शुरू में तो संतोष ने मना कर दिया, लेकिन जब चारों ओर से दबाव बढ़ा और सुमित्रा ने भी कहा कि एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए, तो वो उस बाबा के पास गया। बाबा ने उनसे बहुत सारे पैसे लिए, पूरे 5,000 रुपए, जो उस समय संतोष के लिए बहुत बड़ी रकम थी। बाबा ने कुछ ताबीज दिए, कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा कि रात को 12 बजे एक खास तरीके से पूजा करनी है। उन्होंने कहा, इसे रोज सुबह पानी में घोलकर पीना है और ये ताबीज हमेशा गले में पहने रहना। 3 महीने में तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। संतोष और सुमित्रा ने पूरी श्रद्धा से वो सब किया जो बाबा ने बताया था। वे रात को 12 बजे उठते, स्नान करते और उस खास विधि से पूजा करते। सुमित्रा ने वो कड़वी जड़ी बूटी रोज पी और दोनों ने वे ताबीज हमेशा गले में पहने रखे। महीनों गुजर गए, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया, बल्कि सुमित्रा की तबीयत और भी खराब होने लगी। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी आने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो बहुत कमजोर हो गई। जब संतोष दोबारा उस बाबा के पास गया तो पता चला कि वो बाबा गांव छोड़कर भाग चुका था। किसी ने बताया कि वो बाबा एक धोखेबाज था जो गांव-गांव घूमकर लोगों को ठगता था। संतोष को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने 5,000 रुपए गंवा दिए थे और इससे भी बुरी बात यह थी कि सुमित्रा की सेहत खराब हो गई थी। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? इस घटना के बाद सुमित्रा बहुत टूट गई। वह दिन रात रोती रहती। उसे लगने लगा कि शायद उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे संतान का सुख नहीं मिल रहा। वो अपने मन में सोचती, मैंने किस जन्म में क्या पाप किया था जिसका फल मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। वो अक्सर अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोती और हनुमान जी से प्रार्थना करती, हे पवनसुत, मैंने क्या पाप किया है, मुझे भी एक बच्चे का सुख दे दीजिए। मैं उसे आपका ही रूप मानूंगी और पूरे जीवन आपकी सेवा करूंगी। मैं आपके मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी, दिया जलाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी, बस एक बार मेरी झोली भर दीजिए। संतोष भी बहुत परेशान रहने लगा। उसकी दुकान पर भी अब उसका मन नहीं लगता था। ग्राहक आते और जाते, लेकिन संतोष का मन कहीं और होता। वो सोचता रहता कि कैसे अपनी पत्नी को खुश रखे और कैसे उनके घर में भी किसी दिन बच्चे की किलकारी गूंजे। गांव के लोगों की बातें भी उसे बहुत परेशान करती थी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि संतोष के घर पर किसी का श्राप है या फिर किसी ने उन पर जादू टोना कर दिया है। कुछ लोगों ने सलाह दी कि किसी बड़े तांत्रिक से मिलो, तो कुछ ने कहा कि किसी ज्योतिषी से जन्मपत्री दिखाओ। एक रात सुमित्रा ने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे संकट मोचन हनुमान जी खड़े हैं। उनके हाथ में गदा है और वे बहुत ही तेजस्वी दिख रहे हैं। उनका रंग सुनहरा था, शरीर पर केसरिया वस्त्र था और चेहरे पर एक दिव्य तेज था। हनुमान जी ने सुमित्रा की ओर देखा और मुस्कुराए
उनकी मुस्कान में अपार करुणा थी। सुमित्रा उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। उसने कहा, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हनुमान जी कुछ कहते, सुमित्रा की नींद खुल गई। वह पसीने से तर हो गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह उठकर सुमित्रा ने यह सपना संतोष को बताया। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता थी। संतोष ने गंभीरता से सुना और फिर कहा, ये तो बहुत शुभ संकेत है। हनुमान जी ने तुम्हें दर्शन दिए हैं, इसका मतलब है कि वे हमारी सुन रहे हैं। हमें और अधिक श्रद्धा से उनकी उपासना करनी चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। उसी दिन से सुमित्रा ने नियम बना लिया कि वे रोज सुबह वियतन स्नान करके हनुमान मंदिर जाएगी और वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। वह सुबह 5 बजे उठती, गंगा जल से स्नान करती और मंदिर की ओर चल पड़ती। मंदिर के पुजारी जी भी उसकी इस श्रद्धा को देखकर प्रभावित होते। संतोष भी अपनी दुकान खोलने से पहले मंदिर में जाने लगा। दोनों पति पत्नी ने तय किया कि वे अब किसी बाबा या तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे, बल्कि केवल हनुमान जी की शरण में रहेंगे। उन्होंने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वे अपनी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। लेकिन समय के साथ उनकी परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी। गांव में एक नई समस्या आने वाली थी, जो न केवल संतोष और सुमित्रा को बल्कि पूरे गांव को प्रभावित करने वाली थी। और इसी समस्या के बीच से ही हनुमान जी का चमत्कार प्रकट होने वाला था। संतोष और सुमित्रा अपनी भक्ति में लीन थे। वे रोज सुबह मंदिर जाते, हनुमान चालीसा का पाठ करते और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते। धीरे धीरे उनके मन में एक विश्वास जागने लगा था कि हनुमान जी अवश्य उनकी सुनेंगे। सुमित्रा का चेहरा भी अब पहले से थोड़ा खिला हुआ दिखने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। एक अजीब सी आंतरिक शांति उसे महसूस होने लगी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में एक अजीब सी खबर फैली। गांव के पूर्वी हिस्से में कुछ बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे थे। शुरू में तो लोगों ने सोचा कि यह मौसमी बुखार है, लेकिन जब बच्चों की हालत बिगड़ने लगी और उन्हें तेज बुखार के साथ साथ दौरे भी पड़ने लगे, तो गांव में दहशत फैल गई। पहले राधा काकी के पोते को बुखार आया, फिर सरपंच के भतीजे को, फिर मास्टर जी के बेटे को। धीरे धीरे ये बीमारी फैलती गई। गांव के वैद्य जी ने बताया कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा, यह किसी नकारात्मक शक्ति का प्रकोप लग रहा है। मैंने अपने जीवन में ऐसे लक्षण पहले कभी नहीं देखे। पहले एक बच्चा बीमार हुआ, फिर 2 और अब तो 5 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। ये कोई संक्रमण नहीं है, ये कुछ और है। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत पंचायत बुलाई और सबने मिलकर यह तय किया कि हनुमान मंदिर में एक विशेष पूजा करवाई जाए। पंडित जी को बुलाया गया और उन्होंने बताया कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप और हवन करना चाहिए। संतोष भी इस पूजा में शामिल हुआ। पूरे गांव के लोग मंदिर में एकत्रित हुए। मंदिर में धूप अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई थी, घंटियां बज रही थीं और सबने मिलकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। लगभग 100 लोगों की आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर गूंज रहा हो। पंडित जी ने हवन किया और सबने मिलकर हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे गांव की रक्षा करें और बच्चों को स्वस्थ करें। कुछ दिनों के लिए तो लगा कि बच्चे ठीक हो रहे। 2-3 बच्चों का बुखार उतर गया और वे थोड़ा बेहतर महसूस करने लगे। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर अचानक एक और बच्चा इस बीमारी की चपेट में आ गया। वो बच्चा गांव के सरपंच का छोटा बेटा था, जिसकी उम्र मात्र 5 साल थी। उसका नाम राजू था। राजू बहुत खुशमिजाज बच्चा था, हमेशा हंसता खेलता रहता था। लेकिन अचानक एक रात उसे तेज बुखार आया और वो बेहोश हो गया। सरपंच ने तुरंत उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन डॉक्टरों के पास भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। वे कह रहे थे कि बच्चे को किसी अज्ञात संक्रमण ने जकड़ लिया है। उन्होंने कई टेस्ट किए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। गांव में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है, उसके नीचे किसी ने तांत्रिक क्रिया की है और उसी के कारण बच्चों पर यह संकट आया है। कुछ लोगों का कहना था कि गांव के पास जो पुराना कुआं है, उसमें किसी ने जहर मिला दिया है। कुछ ने कहा कि ये किसी की बुरी नजर का असर है, लेकिन किसी को कुछ भी सही पता नहीं था। गांव में भय और अनिश्चितता का माहौल बन गया। संतोष और सुमित्रा बहुत चिंतित थे। हालांकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन गांव के बच्चों की हालत देखकर उनका दिल बैठ जाता था। सुमित्रा अक्सर कहती, भले ही भगवान ने हमें संतान नहीं दी,
लेकिन ये सब बच्चे तो हमारे ही हैं, इन्हें इस हाल में देखकर दिल टूट जाता है। सुमित्रा रोज मंदिर में जाकर घंटों बैठी रहती और हनुमान जी से प्रार्थना करती कि वे इन मासूम बच्चों को बचा लें। वह रोते रोते कहती, प्रभु मुझे संतान नहीं दी तो ठीक है, लेकिन इन मासूमों को बचा लीजिए। ये क्या जानते हैं, इनका क्या कसूर है। एक दिन संतोष की दुकान पर गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसका नाम रामदीन काका था। रामदीन काका गांव के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, लगभग 80 साल के। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और माथे पर हमेशा तिलक लगा रहता था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था और लोग उन्हें बहुत मानते थे। उनकी बातों में एक गहराई होती थी। उन्होंने संतोष से कहा, बेटा मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। ये जो गांव में हो रहा है ये किसी साधारण बीमारी का प्रकोप नहीं है, ये किसी दुष्ट आत्मा या नकारात्मक शक्ति का काम है। मैंने ऐसा पहले भी देखा है। कई साल पहले संतोष ने चाय का गिलास काका को देते हुए पूछा, तो काका इसका समाधान क्या है? आप तो बुजुर्ग हैं, आपने बहुत कुछ देखा है, हमें बताइए कि हम क्या करें। रामदीन काका ने चाय का घूंट भरा और फिर गंभीरता से कहा, समाधान केवल एक ही है, सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की शरण में जाता है और समाज की सेवा करता है तो हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर संकट का नाश करते हैं। तुम्हें याद है बचपन में मैंने तुम्हें रामायण की कथाएं सुनाई थी। जब लंका में लक्ष्मण जी मेघनाद के नागपाश से बंध गए थे तो केवल संजीवनी बूटी ही उन्हें बचा सकती थी और हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठाकर लाया था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उन्हें बचाया था। हनुमान जी संकट मोचन है, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए, दिखावे की नहीं। रामदीन काका की बातें सुनकर संतोष के मन में एक विचार आया। उसने काका से पूछा, तो क्या हमें कोई विशेष पूजा या व्रत करना चाहिए, मंगलवार का व्रत या फिर कोई और उपाय? रामदीन काका ने मुस्कुराते हुए कहा, पूजा और व्रत तो अच्छे हैं बेटा, लेकिन हनुमान जी को सबसे प्रिय है निस्वार्थ सेवा। तुम गांव के बीमार बच्चों की सेवा करो, उनके परिवारों की मदद करो, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के। जब तुम्हारी सेवा सच्ची होगी तो हनुमान जी अवश्य प्रकट होंगे। याद रखो, हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन प्रभु राम की सेवा में लगा दिया था। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। संतोष ने रामदीन काका की बात गंभीरता से सुनी। काका के शब्दों में एक सच्चाई थी जो उसके दिल को छू गई। उसी करते शाम उसने सुमित्रा को यह बात बताई। वे दोनों अपने छोटे से आंगन में बैठे थे। संतोष ने पूरी बात विस्तार से बताई। रामदीन काका क्या कह रहे थे निस्वार्थ सेवा के बारे में, और कैसे हनुमान जी उन भक्तों पर प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। सुमित्रा को यह विचार बहुत पसंद आया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, हाँ हमें यही करना चाहिए। हमारे पास अपनी कोई संतान तो है नहीं, लेकिन गांव के ये सभी बच्चे हमारे ही तो हैं, ये भगवान की संतान हैं, हम इनकी सेवा करेंगे। शायद यही हमारी नियति है, शायद भगवान ने हमें इसीलिए संतान नहीं दी कि हम पूरे गांव के बच्चों की सेवा कर सकें। अगले दिन से संतोष और सुमित्रा ने गांव के बीमार बच्चों के परिवारों की मदद करना शुरू कर दिया। संतोष अपनी दुकान से मुफ्त में दवाइयां और जरूरत का सामान देने लगा। जिन परिवारों को पैसों की जरूरत थी उन्हें संतोष बिना ब्याज के उधार देने लगा। सुमित्रा बीमार बच्चों के घर जाकर उनकी देखभाल करने लगी। वह सुबह सुबह उठकर 3-4 घरों में जाती, वह उन्हें दूध पिलाती, उनका माथा ठंडे पानी से पोंछती और रात रात भर उनके पास बैठी रहती। जब बच्चे को दौरे पड़ते तो वह उनके सिर को अपनी गोद में रखती और हनुमान चालीसा का पाठ करती रहती। गांव के लोग संतोष और सुमित्रा की इस निस्वार्थ सेवा को देखकर हैरान थे। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे, इनकी अपनी कोई संतान नहीं है, फिर भी ये दूसरों के बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, ये तो साक्षात देवता है। लेकिन संतोष और सुमित्रा को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें न तो प्रशंसा की चाह थी और न ही किसी से कुछ पाने की उम्मीद। वे बस अपना काम करते रहे पूरी निष्ठा और श्रद्धा से। लेकिन बीमारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। अब तक गांव के 10 बच्चे इस रहस्यमय बीमारी की चपेट में आ चुके थे। गांव में दहशत का माहौल था। माता पिता अपने बच्चों को घरों में बंद रखने लगे, किसी को भी बाहर खेलने नहीं का दिया जाता था। स्कूल भी बंद कर दिए गए। गांव की गलियां जो पहले बच्चों की किलकारियों से गूंजती थीं, अब सन्नाटे में डूब गई थी।
गांव के मंदिर में रोज सुबह और शाम को सामूहिक प्रार्थना होने लगी। लोग डर और असहायता में जी रहे थे। एक रात जब सुमित्रा एक बीमार बच्चे के पास बैठी थी तो उस बच्चे ने बुखार में कुछ बड़बड़ाया। बच्चे का नाम छोटू था। वो महज 6 साल का था। सुमित्रा उसके माथे पर गीला कपड़ा रख रही थी जब छोटू ने अचानक कुछ कहना शुरू किया। सुमित्रा ने ध्यान से सुना तो बच्चा डर से कांपते हुए कह रहा था, काली परछाई, काली परछाई, वो आती है रात को, वो मुझे पकड़ने आती है। सुमित्रा की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बच्चे की मां से घबराहट में पूछा, ये क्या कह रहा है? ये किस परछाई की बात कर रहा है? बच्चे की मां ने घबराकर और चिंता से भरी आवाज में कहा, बहन, ये पिछले 3 दिनों से यही बड़बड़ा रहा है। कहता है कि रात को एक काली परछाई उसके कमरे में आती है और उसका दम घोंटने लगती है। वो कहता है कि वो परछाई बहुत डरावनी है, उसकी लाल लाल आंखें हैं। हमने समझा कि ये बुखार के कारण बक रहा है, लेकिन अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। कल रात मुझे भी ऐसा लगा कि कमरे में कोई है। सुमित्रा ने घबराहट को दबाते हुए तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने अपनी झोली से हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति निकाली और बच्चे के सिरहाने रख दी। फिर उसने एक दिया जलाया और पूरी रात जागकर लगातार पाठ करती रही। उसने एक क्षण के लिए भी अपना पाठ नहीं रोका। आश्चर्यजनक रूप से उस रात उस बच्चे को शांति मिली। बच्चे ने चैन की नींद सोई और उसका बुखार भी थोड़ा कम हो गया। सुबह होते होते छोटू ने पहली बार कई दिनों में आंखें खोली और अपनी मां को पहचाना। सुबह जब संतोष आया तो सुमित्रा ने उसे पूरी बात बताई। उसने छोटू के बारे में, काली परछाई के बारे में और रात की उस अजीब घटना के बारे में विस्तार से बताया। संतोष को भी यह बात बहुत अजीब और डरावनी लगी। उसने सोचा कि शायद रामदीन काका सही कह रहे थे, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ अलौकिक। उसी दिन शाम को गांव में एक और खबर फैली जिसने सबको और भी डरा दिया। गांव के बाहर जो पुराना शमशान था, वहां से रात को अजीब सी आवाजें आने लगी थी। रामू काका जो रात को अपनी भैंसों को चराने गए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने वहां किसी के रोने की आवाज सुनी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने वहां एक काली छाया को घूमते हुए देखा है। एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने एक औरत की परछाई देखी जो हवा में तैर रही थी। अब गांव में भय और आतंक का माहौल पूरी तरह से छा गया था। लोग सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। संतोष ने तय किया कि वह इस मामले की गहराई तक जाएगा। वह रामदीन काका के पास गया और सारी बात बताई। रामदीन काका ने गंभीरता से सुना और कहा, बेटा, मुझे लगता है कि यह किसी पुरानी घटना से जुड़ा है। मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटा था तब गांव में एक घटना हुई थी। एक महिला को लोगों ने गलत समझा था और उसे बहुत कष्ट दिया था। शायद ये उसी से जुड़ा है, लेकिन संतोष को नहीं पता था कि यह सफर उसे कहां ले जाएगा और इस पूरे संकट का समाधान क्या होगा। उसे बस इतना विश्वास था कि हनुमान जी उसके साथ हैं और वे अवश्य कोई रास्ता दिखाएंगे। गांव में भय और अफरा तफरी का माहौल था। अब तक 12 बच्चे उस रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त हो चुके थे। हर घर में मातम का माहौल था। डॉक्टर, वैद्य, पंडित सबने अपनी अपनी कोशिश की थी, लेकिन कोई भी ठोस परिणाम नहीं मिला था। गांव के लोग अब हार मानने लगे थे। कुछ परिवारों ने तो गांव छोड़कर शहर जाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। ऐसे में एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वह साधु बहुत ही साधारण दिखता था। उसके पास एक फटा हुआ भगवा वस्त्र था, हाथ में एक छोटी सी झोली थी और माथे पर सिंदूर का तिलक लगा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और तेज था। उसके पैर नंगे थे और वह एक लाठी के सहारे चल रहा था। वो साधु सीधे गांव के हनुमान मंदिर में पहुंचा और वहां बैठकर ध्यान में लीन हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बिल्कुल स्थिर हो गया, मानो पत्थर की मूर्ति हो। गांव के कुछ लोगों ने उस साधु को देखा और उसके बारे में चर्चा करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, ये कोई साधारण साधु नहीं लगता, इसके चेहरे पर एक अलग ही तेज है। देखो कैसे ध्यान में बैठा है, बिल्कुल हिला भी नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने संशय से कहा, अरे, इस तरह के साधु तो रोज आते जाते रहते हैं, इसमें नया क्या है? पिछली बार भी तो एक बाबा आया था जो धोखेबाज निकला। अब किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। संतोष उस दिन शाम को मंदिर गया तो उसने भी उस साधु को देखा। साधु अभी भी ध्यान में बैठा हुआ था। घंटों बीत गए थे, लेकिन साधु हिला तक नहीं था। संतोष ने मन में सोचा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा। उसने साधु को प्रणाम किया और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जब
संतोष का पाठ समाप्त हुआ तो साधु ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सीधे संतोष की आंखों में देखा और मुस्कुराया। साधु ने बहुत ही मधुर और शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। हनुमान जी तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी सेवा को देखा है उन्होंने। तुमने बिना किसी स्वार्थ के गांव के बच्चों की सेवा की है। संतोष चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप कौन हैं और आप ये सब कैसे जानते हैं? मैं आपको पहली बार देख रहा हूं। साधु ने शांत भाव से कहा, मैं कोई नहीं हूं बेटा, बस एक फकीर हूं जो हनुमान जी के नाम पर भटकता रहता है। लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत दुख है। तुम्हारे गांव पर एक बड़ा संकट आया हुआ है और तुम इस संकट से अपने गांव को बचाने की कोशिश कर रहे हो। संतोष ने सोचा कि यह गांव साधु सच में कोई सिद्ध पुरुष लगता है। उसने पूरी बात साधु को बताई। बच्चों की बीमारी के बारे में, काली परछाई के बारे में, गांव में फैले भय के बारे में, और कैसे वे सब हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा। संतोष की आवाज में दर्द और बेबसी थी। साधु ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना, बीच में एक बार भी नहीं बोला। साधु ने गंभीर होते हुए और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, बेटा, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये एक श्राप का प्रकोप है। बहुत साल पहले इस गांव में एक घटना घटी थी। एक निर्दोष महिला पर लोगों ने डायन होने का आरोप लगाया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। उस महिला का नाम कमला था। वो बहुत सीधी सादी महिला थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उस पर झूठे आरोप लगाए। उसे पत्थर मारे गए, उसे गाली दी गई और अंत में उसे गांव से बाहर भगा दिया गया। वो महिला निर्दोष थी, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनी। वो भूख प्यास से तड़पती रही। उसने मरते समय श्राप दिया था कि इस गांव की संतानें कभी सुखी नहीं रहेंगी। वह श्राप अब प्रकट हो रहा है। संतोष सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने व्याकुलता से पूछा, लेकिन महाराज, इसका समाधान क्या है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? ये मासूम बच्चे तो उस घटना के समय पैदा भी नहीं हुए थे, उनका क्या दोष? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, समाधान तो है, लेकिन वो बहुत कठिन है। इस श्राप को केवल सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और आत्म बलिदान से ही तोड़ा जा सकता है। किसी को अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा, बिना किसी अपेक्षा के, बिना कुछ पाने की इच्छा के, और उस त्याग को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना होगा। जब त्याग इतना बड़ा होगा कि दिल से निकलेगा, तभी श्राप टूटेगा। संतोष ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन वो सबसे प्रिय चीज क्या है? हमें बताइए ताकि हम वो त्याग कर सकें। साधु ने मुस्कुराते हुए और संतोष के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। किसी के लिए धन होता है, किसी के लिए यश, किसी के लिए अपनी इच्छा है। लेकिन जो सच में त्याग करता है, वो अपने अहंकार का त्याग करता है। वो अपनी इच्छाओं को हनुमान जी की इच्छा में समर्पित कर देता है। याद रखो, त्याग वही है जो दिल को छू जाए, जिसमें पीड़ा हो लेकिन फिर भी प्रेम से किया जाए। साधु की बातें सुनकर संतोष सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या त्याग करे। उसके पास तो धन भी नहीं था, यश भी नहीं था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा तो संतान प्राप्ति की थी, लेकिन वो तो अभी तक पूरी ही नहीं हुई थी। तो वो क्या त्याग करे? उसके मन में कई सवाल उठने लगे। साधु ने जैसे संतोष के मन की बात पढ़ ली। उसने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। जब वो क्षण आएगा, तुम्हारा दिल तुम्हें बता देगा। बस इतना याद रखना कि हनुमान जी उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, जो अपनी पीड़ा भूलकर दूसरों की पीड़ा हरते हैं। वही सच्चे भक्त हैं, और सच्चे भक्त कभी निराश नहीं होते। इतना कहकर साधु उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी झोली उठाई, हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम किया और मंदिर से बाहर चला गया। उसकी चाल में एक अजीब सी गरिमा थी। संतोष भी जल्दी से उसके पीछे पीछे गया, लेकिन जब तक वो मंदिर के बाहर पहुंचा, साधु गायब हो चुका था। संतोष ने इधर उधर देखा, हर गली में, हर रास्ते पर, लेकिन साधु कहीं नजर नहीं आया। ऐसा लगा जैसे वो धरती में समा गया हो या हवा में विलीन हो गया हो। संतोष हैरान था, इतनी जल्दी कोई कैसे गायब हो सकता है। उसे लगा कि शायद वो कोई साधारण साधु नहीं था, शायद वो स्वयं हनुमान जी का कोई दूत था, या फिर हनुमान जी ने ही किसी रूप में उसे दर्शन दिए थे। उसका दिल धड़क रहा था और मन में एक अजीब सा एहसास था। संतोष घर लौटा और उसने पूरी बात सुमित्रा को बताई। वह बहुत उत्साहित था
सुमित्रा भी सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने घबराहट में पूछा, तो क्या हमें कोई बड़ा त्याग करना होगा? लेकिन हमारे पास है ही क्या जो हम त्याग करें? संतोष ने गंभीरता से कहा, हाँ, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो त्याग क्या है। चलो हम अपना काम करते रहें, गांव के बच्चों की सेवा करते रहें। जब समय आएगा हनुमान जी हमें रास्ता दिखा देंगे, हमें विश्वास रखना होगा। अगले दिन से संतोष और सुमित्रा ने और भी मेहनत से बच्चों की सेवा करना शुरू कर दिया। संतोष ने सोचा कि शायद यही उनकी परीक्षा है। उसने अपनी दुकान के सारे सामान को मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अगर त्याग करना ही है तो पहले अपने धन का त्याग करूं। जो भी गरीब परिवार आता उसे मुफ्त में राशन, दवाइयां और जरूरत का सामान मिलता। सुमित्रा ने अपने बचे हुए गहनों को भी बेच दिया। वे गहने जो उसकी मां ने उसे दिए थे, जो उसके लिए बहुत कीमती थे, उस पैसे से उसने बीमार बच्चों के लिए दवाइयां खरीदी और उनके परिवारों की मदद की। गांव के लोग उनकी इस सेवा को देखकर दंग रह गए। कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की। सरपंच ने एक दिन संतोष को बुलाया और कहा, संतोष, तुम अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, अपने भविष्य के बारे में भी सोचो। अगर तुम्हारी दुकान खाली हो गई तो तुम कल क्या खाओगे? लेकिन संतोष और सुमित्रा नहीं माने। उन्हें लगा कि यही उनका कर्तव्य है। संतोष ने जवाब दिया, सरपंच जी, जब गांव के बच्चे ही नहीं रहेंगे तो मेरी दुकान का क्या मतलब? पहले ये बच्चे बचे, बाकी सब बाद में देखेंगे। लेकिन बीमारी का प्रकोप अभी भी कम नहीं हो रहा था। अब तक 15 बच्चे बीमार पड़ चुके थे। गांव में अब पूरी तरह से निराशा छा गई थी। लोग कहने लगे कि शायद ये गांव अभिशप्त है और यहां से सबको निकल जाना चाहिए। कुछ परिवारों ने अपना सामान बांधना भी शुरू कर दिया था। ऐसे में एक रात सुमित्रा को फिर से एक सपना आया। इस बार सपना और भी स्पष्ट था। सपने में उसने देखा कि हनुमान जी उससे कह रहे हैं, बेटी, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ गई है, तुम्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। लेकिन याद रखना, जो समाज के लिए जीता है वही सच में जीता है। जो अपना सब कुछ देकर भी मुस्कुराता है वही सच्चा भक्त है। सुमित्रा की नींद खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके माथे पर पसीना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हनुमान जी उससे क्या कहना चाह रहे हैं। वह परीक्षा क्या है जिसकी बात हो रही है? उसने रात भर सोचा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह गांव में एक और खबर फैली। शहर से एक चमत्कारी वैद्य आया है जो बच्चों को ठीक कर सकता है। उसके पास दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती हैं, लेकिन उसका इलाज बहुत महंगा है। हर बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए चाहिए। गांव के गरीब परिवारों के लिए इतना पैसा जुटाना असंभव था। ज्यादातर परिवार खेती पर निर्भर थे और उनकी आय बहुत सीमित थी। यह सुनकर संतोष के मन में एक विचार आया, लेकिन यह विचार इतना कठिन था, इतना दर्दनाक था कि उसे सोचकर ही उसकी रूह काम गई। उसका दिल बैठ गया और हाथ पैर ठंडे हो गए। यही वह क्षण था जब संतोष को अपनी असली परीक्षा का एहसास हुआ। यही वह त्याग था जिसकी बात साधु कर रहा था। संतोष के मन में जो विचार आया था वह उसे रात रात भर सोने नहीं दे रहा था। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसने अपनी सारी संपत्ति का हिसाब लगाया। उसकी दुकान जो उसके पिता ने बनाई थी, उसका छोटा सा घर जहां उसकी शादी हुई थी, जहां उसने सपने देखे थे कि एक दिन यहां बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, और कुछ जमीन का टुकड़ा जो उसे अपने पिता से विरासत में मिला था, अगर वह ये सब बेच दे तो करीब 1.5 लाख रुपए मिल सकते थे। इससे वो गांव के कम से कम 10-12 बच्चों का इलाज करवा सकता था। लेकिन इसका मतलब था कि उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसके पास रहने के लिए छत नहीं होगी, काम करने के लिए दुकान नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, अगर भविष्य में उसे संतान प्राप्ति हुई जिसके लिए वो वर्षों से प्रार्थना कर रहा था, तो वो अपने बच्चे को क्या देगा? उसके पास अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, न घर, न दुकान, न जमीन। वो अपने बच्चे को क्या विरासत में देगा? ये सोचकर संतोष का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि यही वो त्याग है जिसकी बात साधु कर रहा था। उसे अपनी सबसे बड़ी इच्छा, अपनी भावी संतान के सुरक्षित भविष्य की इच्छा का त्याग करना होगा ताकि दूसरों की संतानें बच सकें। यह निर्णय उसके दिल को चीर रहा था। संतोष ने यह बात सुमित्रा को बताई। वे दोनों अपने कमरे में बैठे थे। बाहर रात का अंधेरा था और एक दिया टिमटिमा रहा था। सुमित्रा पहले तो सुनकर स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए।
उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन अगर हमारी संतान हुई तो हम उसे क्या देंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, न घर होगा, न छत होगी, हम कहाँ रहेंगे? संतोष ने सुमित्रा का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने कहा, सुमित्रा, मैं भी यही सोच रहा था। पूरी रात मैं इसी बात से परेशान था, लेकिन फिर मुझे हनुमान जी की शिक्षा याद आई। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन प्रभु राम की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरा भविष्य क्या होगा। और देखो, आज पूरी दुनिया उन्हें पूजती है। अगर हम सच में हनुमान जी के भक्त हैं तो हमें भी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी होगी। हमारी संतान के भविष्य की चिंता हनुमान जी करेंगे। हमारा काम है बस अपना कर्तव्य निभाना, और हमारा कर्तव्य अभी इन बच्चों को बचाना है। सुमित्रा ने कुछ देर सोचा। उसके मन में भी द्वंद्व चल रहा था। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। उसने संतोष की आंखों में देखा और कहा, आप सही कह रहे हैं, गांव के बच्चे भी तो हमारे ही हैं। अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बच्चे मर रहे हैं और हम अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। चलिए हम ये त्याग कर देते हैं। हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखते हैं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। अगले दिन संतोष ने अपनी संपत्ति बेचने का निर्णय ले लिया। उसने गांव के सरपंच को बुलाया और अपनी बात बताई। सरपंच सुनकर हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि कोई इंसान इतना त्याग कैसे कर सकता है। उसने चिंतित होकर कहा, संतोष, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हो। तुम्हारा अपना भविष्य, तुम्हारी संतान का भविष्य, सब कुछ सोच लो, बाद में पछताओगे तो। संतोष ने शांत स्वर में लेकिन दृढ़ता से कहा, सरपंच जी, मैं कुछ गंवा नहीं रहा, बल्कि कुछ पा रहा हूं। मैं हनुमान जी की कृपा पा रहा हूं। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। मैं शांति पा रहा हूं। बाकी सब हनुमान जी पर छोड़ देता हूं। वे जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि संतोष अपनी सारी संपत्ति बेचकर बच्चों के इलाज के लिए देने वाला है। लोग हैरान थे। कुछ लोगों ने उसे पागल कहा, यह आदमी पागल हो गया है, अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। तो कुछ लोगों ने उसे महान कहा, यह तो साक्षात देवता है, ऐसे इंसान आज के जमाने में नहीं मिलते। लेकिन संतोष को किसी की परवाह नहीं थी। वह अपने निर्णय पर दृढ़ था। उसे लग रहा था कि यही सही है। कुछ ही दिनों में संतोष ने अपनी दुकान, घर और जमीन सब कुछ बेच दिया। गांव के कुछ लोगों ने उचित दाम दिए, क्योंकि वे संतोष की मदद करना चाहते थे। उसे करीब 1.5 लाख रुपए मिले। यह उस समय बहुत बड़ी रकम थी। उसने वह सारा पैसा गांव के पंचायत को सौंप दिया और कहा, इससे जितने बच्चों का इलाज हो सके करवा दीजिए, किसी भी बच्चे को छोड़ना मत। गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि वे सभी बीमार बच्चों को उस वैद्य के पास ले जाएंगे। पैसों का इंतजाम हो गया था। अगले दिन सुबह 15 बच्चों को लेकर एक पूरा काफिला शहर के लिए निकला। माता पिता के चेहरों पर आशा की किरण थी। लेकिन जब वे शहर पहुंचे और उस पते पर गए जो उन्हें बताया गया था, तो पता चला कि वह वैद्य एक धोखेबाज था। वो पता फर्जी था। कुछ लोगों ने बताया कि वह वैद्य कई गांवों में ऐसे ही झूठे दावे करके पैसे लेता था और भाग जाता था। उसने भाग जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन पैसा तो वापस नहीं मिलने वाला था। ये खबर सुनकर गांव में फिर से निराशा छा गई। ये तो और भी बड़ा झटका था। संतोष ने अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। कुछ लोग संतोष पर ही गुस्सा होने लगे। उन्होंने कहा, तुमने हमें बेवकूफ बनाया, तुम्हारे कारण हम सब धोखा खा गए। अब क्या होगा? संतोष का कोई बचाव नहीं था। वह चुप खड़ा था। संतोष बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपना सब कुछ दे दिया था, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उल्टा लोग उसे ही दोष दे रहे थे। क्या साधु की बात गलत थी? क्या त्याग करने से कुछ नहीं होता? क्या हनुमान जी नहीं सुन रहे? ये सवाल उसके मन में घूम रहे थे। उस रात संतोष और सुमित्रा हनुमान मंदिर में गए। अब उनके पास अपना घर भी नहीं था। वे मंदिर के बरामदे में ही रहने लगे थे। पंडित जी ने उन्हें वहीं एक कोने में रहने की जगह दे दी थी। संतोष ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने माथा टेका और फूट फूट कर रोने लगा। उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो इतना टूट गया था। हे हनुमान जी, संतोष ने दर्द भरी आवाज में प्रार्थना की, मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया। मैंने अपना घर दे दिया, अपनी दुकान दे दी, अपनी जमीन दे दी।
मैंने अपनी भावी संतान के भविष्य को दांव पर लगा दिया। मैंने बिना किसी अपेक्षा के त्याग किया, लेकिन फिर भी गांव के बच्चे पीड़ित हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। अगर मुझे कोई और त्याग करना है तो बताइए, मैं तैयार हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर मेरी जान भी लेनी है तो ले लीजिए। बस इन बच्चों को बचा लीजिए। सुमित्रा भी रो रही थी, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पवनसुत, हम आपकी शरण में हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन हमारा विश्वास अब भी बना हुआ है। हम टूट सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था नहीं टूटेगी। कृपया इन मासूम बच्चों को बचा लीजिए। उनका क्या कसूर है? पूरी रात दोनों पति पत्नी मंदिर में बैठे रहे और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन श्रद्धा भी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में विश्वास था। वे जानते थे कि हनुमान जी उन्हें निराश नहीं करेंगे, बस उन्हें धैर्य रखना था। सुबह होने वाली थी, रात का अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा था। अचानक मंदिर में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, ये एक दिव्य प्रकाश था, सुनहरा और चमकदार। संतोष और सुमित्रा ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि हनुमान जी की मूर्ति से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वे दोनों हैरान रह गए, उनकी सांसें रुक गईं और फिर कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मंदिर में फैली हुई वो दिव्य रोशनी धीरे धीरे और तेज होती गई। पूरा मंदिर एक सुनहरे प्रकाश से भर गया। संतोष और सुमित्रा अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। वे दोनों मंत्रमुग्ध होकर उस प्रकाश को देखते रहे। अचानक उस प्रकाश के बीच से एक आकृति प्रकट हुई। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और संतोष सुमित्रा ने देखा कि स्वयं हनुमान जी उनके सामने खड़े हैं। हनुमान जी का तेजस्वी रूप देखकर दोनों की आंखें चौंधिया गईं। हनुमान जी के हाथ में गदा थी, उनका शरीर सुनहरे रंग का चमक रहा था, उनके कंधों पर केसरिया वस्त्र था और उनके चेहरे पर एक करुणामयी मुस्कान थी। उनकी आंखों में अपार प्रेम था। उनका पूरा स्वरूप दिव्य तेज से चमक रहा था। संतोष और सुमित्रा तुरंत साष्टांग प्रणाम करके गिर पड़े। वे दोनों कांप रहे थे। हनुमान जी ने बहुत ही मधुर और कोमल स्वर में कहा, उठो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी भक्ति और त्याग से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के अपना सब कुछ दूसरों के लिए त्याग दिया। यही सच्ची भक्ति है, यही वह त्याग है जो मुझे सबसे प्रिय है। तुमने अपनी संतान के भविष्य को दांव पर लगाकर दूसरों की संतान को बचाने की कोशिश की। यही परोपकार है, यही धर्म है। संतोष ने कांपती आवाज में आंसुओं से भरी आंखों से कहा, प्रभु, आपने साक्षात दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। हमारा जीवन सफल हो गया, लेकिन प्रभु, गांव के बच्चे अभी भी पीड़ित हैं। कृपया उन्हें बचा लीजिए। हम तो आपके दर्शन पा गए, लेकिन वे मासूम बच्चे। हनुमान जी ने अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया और कहा, बच्चों को बचाने के लिए ही मैं यहां आया हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। जो श्राप इस गांव पर पड़ा है वह किसी डायन या तंत्र मंत्र का नहीं है। वह उस निर्दोष महिला के आंसुओं का श्राप है जिसे इस गांव के लोगों ने बिना किसी कसूर के प्रताड़ित किया था। उस महिला ने मरते समय कहा था कि जब तक इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की संतान के लिए अपनी संतान के सुख का त्याग कर देगा, तब तक ये श्राप बना रहेगा। और आज तुमने वो त्याग कर दिखाया है। सुमित्रा ने रोते हुए पूछा, तो प्रभु, क्या इसका मतलब? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए और उनकी ओर करुणा से देखते हुए कहा, हाँ बेटी, तुमने और संतोष ने वही त्याग किया है जिसकी जरूरत थी। तुमने अपनी भावी संतान के भविष्य को दांव पर लगाकर दूसरों की संतान की सेवा की। तुम्हारे इस निस्वार्थ त्याग ने उस श्राप को तोड़ दिया है। अब गांव के सभी बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। इतना कहकर हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई। वो गदा सोने की तरह चमक रही थी। उन्होंने उससे जमीन पर 3 बार प्रहार किया। हर प्रहार के साथ एक दिव्य ध्वनि गूंजी, श्री हनुमते नमः। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि पूरे गांव में फैल गई। हर घर तक, हर गली तक, हर कोने तक। उस ध्वनि के साथ ही गांव के हर घर में एक अद्भुत घटना घटी। जितने भी बच्चे बीमार थे वे सभी अचानक स्वस्थ हो गए। उनका बुखार जादू की तरह उतर गया, उनकी कमजोरी पल भर में दूर हो गई और वे सभी अपने बिस्तरों से उठकर खेलने लगे। ऐसा लगा जैसे वे कभी बीमार ही नहीं थे। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान और खुश हो गए।
माता पिता अपने बच्चों को देखकर रो पड़े। सुबह होते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। माता पिता पिता पदन के साथ बाज संदार, माता पिता प्रसन्न को काल करते हुए खिलार को करते हुए कुछ अपने बच्चों को गले लगाकर खुशी के आंसू बहा रहे थे। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, सब हनुमान जी का नाम ले रहे थे। जय हनुमान के जयकारे गूंज रहे थे। मंदिर में हनुमान जी ने संतोष और सुमित्रा की ओर प्रेम से देखा। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, तुमने जो त्याग किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने अपनी संपत्ति दूसरों के लिए दे दी, अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया, लेकिन मैं तुम्हें वह देने वाला हूं जो किसी भी संपत्ति से बढ़कर है। मैं तुम्हें वह देने वाला हूं जो तुमने हमेशा चाहा है। हनुमान जी ने अपना दाहिना हाथ सुमित्रा के सिर पर रखा और आशीर्वाद दिया। उनके स्पर्श से सुमित्रा के पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक दिव्य फल निकाला। वह फल सुनहरे रंग का था और उसमें से एक अलौकिक सुगंध आ रही थी। हनुमान जी ने कहा, यह प्रसाद ग्रहण करो। बेटी, 1 वर्ष के भीतर तुम्हारे घर में एक दिव्य बालक का जन्म होगा। वह बालक बहुत तेजस्वी, विद्वान और सेवा भावी होगा। वह तुम्हारा नाम रोशन करेगा और समाज की सेवा करेगा। वह तुम्हारी तरह निस्वार्थ होगा और दूसरों की मदद करेगा। सुमित्रा ने कांपते हाथों से रोते हुए वह पवित्र प्रसाद ग्रहण किया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। संतोष भी रो रहा था। वर्षों की प्रतीक्षा, वर्षों की प्रार्थना आज सफल हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इच्छा वह वर्षों से पाल रहा था, जिसके लिए वह हर दिन हनुमान जी से प्रार्थना करता था, वो आज पूरी होने वाली है। हनुमान जी ने फिर कहा, और तुम्हारी संपत्ति के बारे में चिंता मत करो। कल सुबह तुम्हें एक संदेश मिलेगा। तुम्हारे पिता की जो जमीन थी उसके नीचे एक प्राचीन खजाना दबा हुआ है, सैकड़ों वर्ष पुराना खजाना। वह खजाना अब तुम्हें मिलेगा। उससे तुम न केवल अपना घर और दुकान वापस खरीद सकोगे, बल्कि गांव में एक बड़ा धर्मशाला, एक अस्पताल और एक विद्यालय भी बना सकोगे। लेकिन याद रखना, यह धन तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने पहले दूसरों के लिए त्याग किया जो देता है। नंबर में तुमने अलग थी, ये भी उसे कई गुना मिलता है। यही प्रकृति का नियम है, यही ब्रह्मांड का नियम है। संतोष ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, प्रभु, हम ये सब धन समाज की सेवा में ही लगाएंगे। हम कभी नहीं भूलेंगे कि ये सब आपकी कृपा है। हम इसे अपना नहीं बल्कि आपका ही मानेंगे और इससे जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहा, यही मैं तुमसे चाहता हूं। और एक बात याद रखना, जो कथा तुमने आज जी है वो कथा दूसरों को भी सुनाना। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके घर में भी संतान का सुख आएगा और संतान की सभी पीड़ाएं दूर होंगी। ये मेरा वचन है। ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी और लाखों लोगों की मदद करेगी। इतना कहकर हनुमान जी का रूप फिर से उस दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगा। धीरे धीरे वह क्यार करने में प्रकाश भी मध्यम पड़ता गया और कुछ ही पलों में मंदिर फिर से पहले जैसा हो गया। लेकिन संतोष और सुमित्रा के दिलों में अब एक अलग ही उमंग थी, एक अलग ही शांति थी। उन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। उनका जीवन सफल हो गया था। सुबह होते ही पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हो गया। सभी बच्चे स्वस्थ हो चुके थे और खुशी से उछल कूद कर रहे थे। छोटू दौड़ दौड़ कर खेल रहा था। राजू अपनी मां से लिपटा हुआ हंस रहा था। माता पिता संतोष और सुमित्रा के पैर पकड़कर रो रहे थे। आप दोनों ने हमारे बच्चों को बचाया। आपने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूल सकते। हमारी 7 पीढ़ियां आपका एहसान नहीं चुका सकती। सरपंच ने पूरे गांव के सामने घोषणा की, आज से संतोष और सुमित्रा इस गांव के सबसे सम्माननीय लोग हैं। इन्होंने हमें त्याग और सेवा का असली अर्थ सिखाया है। इन्होंने दिखाया है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उसी दोपहर एक अजीब घटना घटी। संतोष के पास एक अनजान व्यक्ति आया। वो सरकारी वर्दी में था। उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो सरकारी पुरातत्व विभाग से है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से हूँ। हमें सूचना मिली है कि आपके पिता की जो जमीन थी उसके नीचे एक प्राचीन खजाना दबा हुआ है। हमने कल रात ही खुदाई की और वाकई में एक बहुत पुराना खजाना मिला है। ये लगभग 300 साल पुराना है। कानून के अनुसार इसका आधा हिस्सा सरकार का है और आधा जमीन के मालिक का। आप उस जमीन के असली मालिक थे, इसीलिए ये पैसा आपका है।
हमने मूल्यांकन किया है और आपका हिस्सा लगभग 5 लाख रुपए बनता है। संतोष और सुमित्रा हैरान रह गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हनुमान जी ने जो कहा था वह शब्दशः सच हो रहा था। उस खजाने से उन्हें लगभग 5 लाख रुपए मिले। उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम थी। एक साधारण आदमी के लिए यह पूरे जीवन की कमाई से भी ज्यादा था। संतोष ने सबसे पहले अपना घर और दुकान वापस खरीद ली। जिन लोगों ने उससे खरीदा था वे भी खुशी खुशी वापस बेचने को तैयार हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि संतोष ने यह त्याग किसने इरादे से किया था। फिर उसने बची हुई रकम से गांव के लिए काम करना शुरू किया। उसने गांव में एक बड़ा धर्मशाला बनवाया जहां दूर से आने वाले गरीब और असहाय लोग मुफ्त में रुक सकते थे। उसमें 20 कमरे थे। एक बड़ा भोजनालय था जहां रोज मुफ्त भोजन मिलता था। उसने एक छोटा लेकिन अच्छा स्कूल भी खोला जहां गांव के बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। स्कूल में 5 अध्यापक नियुक्त किए गए। गरीब बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म भी मुफ्त में दिए जाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने हनुमान मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर को संगमरमर से सजाया गया, एक सुंदर शिखर बनाया गया और मंदिर परिसर में एक बड़ा सभागार भी बनाया गया जहां कथा पाठ हो सके। पूरा गांव इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित था। हनुमान जी के आशीर्वाद के बाद सुमित्रा की सेहत में अद्भुत सुधार आया। वह पहले से ज्यादा स्वस्थ, ऊर्जावान और खुश दिखने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। उसकी आंखों में एक नई आशा थी। 3 महीने बाद जब उसने अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस किए तो उसने डॉक्टर से जांच करवाई। डॉक्टर ने जांच के बाद मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप गर्भवती हैं। यह खबर सुनकर संतोष और सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 8 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत प्रार्थनाओं के बाद उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो रही थी। वे दोनों तुरंत हनुमान मंदिर गए। वहां जाकर उन्होंने हनुमान जी के चरणों में माथा टेका और आंसू बहाते हुए धन्यवाद दिया। हे प्रभु, आपकी कृपा अपार है। आपने हमें सब कुछ दिया, संतान, सम्मान, संपत्ति। हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोग संतोष और सुमित्रा को बधाई देने आए। गांव की महिलाएं सुमित्रा को बहुत प्यार और देखभाल से रखने लगीं। सरपंच की पत्नी ने कहा, यह बच्चा केवल तुम्हारा नहीं है, यह हमारे पूरे गांव का है। यह बच्चा हनुमान जी का प्रसाद है। हम सब इसकी देखभाल करेंगे। हर महिला अपने घर से कुछ न कुछ पौष्टिक चीजें लाती। कोई दूध लाता, कोई फल लाता, कोई सूखे मेवे लाता। सुमित्रा की गर्भावस्था बहुत सुखद और आरामदायक रही। उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, न उल्टी हुई, न कमजोरी महसूस हुई। वह रोज सुबह उठती, स्नान करती और मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करती। उसे ऐसा लगता था कि हनुमान जी स्वयं उसके साथ हैं और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। कभी कभी जब वो पाठ करती तो उसे अपने पेट में बच्चे की हलचल महसूस होती और वो मुस्कुरा देती। 9 महीने बाद एक शुभ मुहूर्त में चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन मंगलवार को सुमित्रा ने एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। बच्चा बहुत सुंदर था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, चेहरा चमकदार था और जब उसने पहली बार रोया तो उसकी आवाज बहुत मधुर थी। जन्म के समय एक अद्भुत घटना घटी। जब बच्चे ने पहली बार रोया तो ठीक उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। ये देखकर सब हैरान रह गए। पंडित जी ने कहा, ये तो चमत्कार है। ये बच्चा साधारण नहीं है, इसमें दिव्य शक्ति है। ये हनुमान जी का आशीर्वाद है। गांव के बुजुर्गों ने इकट्ठा होकर बच्चे का नाम रखने के लिए विचार विमर्श किया। कई नाम सुझाए गए, लेकिन अंत में सबने मिलकर तय किया कि बच्चे का नाम रखा जाए पवन, पवन सुत हनुमान जी के नाम पर। ये नाम सुनते ही संतोष और सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। ये नाम उनके लिए सबसे उपयुक्त था। पवन बचपन से ही बहुत अलग था। वह अन्य बच्चों से ज्यादा तेज और समझदार था। जब वो मात्र 2 साल का था तब भी वो बहुत साफ साफ बोलता था। 3 साल की उम्र में ही उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना सीख लिया। संतोष ने उसे सिखाने की कोशिश तक नहीं की थी, लेकिन पवन ने अपनी मां को रोज पाठ करते हुए सुना और खुद ही सीख गया। 4 साल की उम्र में वह रामायण की कहानियां सुनता और उन्हें दूसरों को सुनाता भी। 5 साल की उम्र में उसे वेद पुराण की कई कहानियां याद थीं। लोग आश्चर्य से कहते,
डोक परसुन को रोज रामायण को रोज पाठ करते हुए सुनाने के दरबार को रोज रामायण करतरम। ये बच्चा तो किसी पिछले जन्म का सिद्ध पुरुष लगता है, इसे सब कुछ पहले से ही पता है। लेकिन पवन की सबसे बड़ी और सबसे खास खूबी थी उसका सेवा भाव। वह छोटी उम्र से ही दूसरों की मदद करना पसंद करता था। अगर कोई गरीब व्यक्ति उनके घर आता तो पवन अपने हाथों से उसे पानी देता, खाना देता। अगर गांव में कोई बीमार होता तो पवन अपनी माँ के साथ उसके घर जाता और उसकी सेवा करता। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद चाहिए होती तो पवन खुशी खुशी उसे पढ़ाता। 6 साल की उम्र में वो मंदिर में रोज सफाई करता, दिया जलाता और बुजुर्गों की मदद करता। संतोष और सुमित्रा पवन को देखकर बहुत गर्व महसूस करते। उन्हें याद आता कि हनुमान जी ने कहा था कि उनका बेटा तेजस्वी, विद्वान और सेवाभावी होगा, और वाकई पवन वैसा ही बन रहा था। सुमित्रा अक्सर कहती, ये बच्चा हमारा नहीं, हनुमान जी का है। हनुमान जी ने इसे हमें सौंपा है सेवा के लिए। जब पवन 10 साल का हुआ तो गांव में फिर से एक समस्या आई। इस बार प्रकृति ने परीक्षा ली। उस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई और सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें सूख गईं, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, कुओं और तालाबों में पानी की कमी हो गई। लोग परेशान थे कि अब खेती कैसे होगी, पशुओं को पानी कैसे मिलेगा और अगले साल का क्या होगा। गांव में फिर से चिंता का माहौल बन गया। तभी पवन ने एक योजना बनाई। हालांकि वो केवल 10 साल का था, लेकिन उसकी बुद्धि किसी बड़े से कम नहीं थी। उसने गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमें गांव के पास एक बड़ा तालाब बनाना चाहिए। जब बारिश होगी तो उसका पानी इकट्ठा होगा और हम उससे साल भर खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। शुरू में तो लोगों ने सोचा कि यह एक बच्चे की बात है, लेकिन पवन ने इतनी अच्छी तरह से समझाया, इतनी योजनाबद्ध तरीके से बताया कि सबको लगा कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। संतोष ने अपने बेटे का साथ दिया और पैसे की व्यवस्था की। पवन ने खुद भी मजदूरों के साथ काम किया। वो अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी उठाता, पत्थर ढोता। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक सुंदर और बड़ा तालाब बन गया। जब अगले साल बारिश हुई तो उस तालाब में पानी भर गया और उससे पूरे गांव के खेतों की सिंचाई होने लगी। गांव के लोग पवन की बुद्धिमत्ता और सेवा भाव को देखकर हैरान और प्रसन्न थे। सरपंच ने एक सभा में कहा, संतोष, तुम्हारा बेटा वाकई हनुमान जी का रूप है। 10 साल की उम्र में इसने वो काम किया जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। इसने हमारे गांव को बचा लिया। अगले सूखे से अब हमें डर नहीं लगेगा। समय तेजी से बीतता गया, पवन बड़ा होता गया और उसकी कीर्ति भी फैलती गई। जब वो 15 साल का हुआ तो संतोष ने उसे शहर भेजकर अच्छी शिक्षा दिलवाने का निर्णय लिया। पवन शहर गया और वहां के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला लिया। वो पढ़ाई में बहुत तेज था, हर परीक्षा में प्रथम आता। शिक्षक उसकी प्रशंसा करते, लेकिन इन सब के बीच भी पवन ने अपना सेवा भाव नहीं छोड़ा। वह शहर में भी गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता, जरूरतमंदों की मदद करता। पवन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। उसने कड़ी मेहनत की और 5 साल बाद वह एक योग्य डॉक्टर बन गया। शहर के कई बड़े अस्पतालों ने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया, बड़ी सैलरी की पेशकश की, लेकिन पवन ने सब मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने गांव वापस जाऊंगा और वहां के लोगों की सेवा करूंगा, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा कर्तव्य है। पवन गांव लौट आया और उसने गांव में एक मुफ्त अस्पताल खोला। उस अस्पताल में गरीब लोग मुफ्त में इलाज करवा सकते थे। पवन रोज सुबह से शाम तक मरीजों को देखता। वह किसी से पैसे नहीं लेता था, दवाइयां भी मुफ्त में देता, गांव में देता था और आसपास के इलाकों से लोग इलाज के लिए आने लगे। कुछ ही महीनों में पवन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पवन ने स्कूल को भी और बड़ा बनवाया। उसने विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया। उस समय गांवों में लड़कियों को पढ़ाने का चलन कम था, लेकिन पवन ने लोगों को समझाया कि लड़कियों की शिक्षा कितनी जरूरी है। उसने गरीब लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लड़कियां स्कूल जाने लगी, कुछ तो कॉलेज भी जाने लगी। संतोष और सुमित्रा अब बूढ़े हो गए थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, लेकिन उनका चेहरा अभी भी खिला हुआ था। उनकी आंखों में अभी भी चमक थी। वे अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थे। एक दिन सुमित्रा ने संतोष से कहा, देखो, हनुमान जी ने हमें क्या दिया। हमने अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन हनुमान जी ने हमें उससे कहीं ज्यादा दिया।
हमारा बेटा हजारों लोगों की सेवा कर रहा है, हमारा जीवन सफल हो गया। संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हनुमान जी की कृपा अपार है। उन्होंने हमें वो दिया जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कई साल बीत गए। पवन अब 30 साल का हो गया था। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, माताजी, आप लोगों की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। आपने मुझे बताया था कि हनुमान जी ने आपको दर्शन दिए थे और कहा था कि ये कथा दूसरों को सुनानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये कथा पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में फैले। इस कथा में इतनी शक्ति है, इतना संदेश है कि ये लाखों लोगों की मदद कर सकती है। संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हनुमान जी ने यही कहा था, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके घर में संतान का सुख आएगा और संतान की सभी पीड़ाएं दूर होंगी। ये हनुमान जी का वचन है। पवन ने पूरे गांव में एक भव्य सभा बुलाई। उस सभा में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। वहां संतोष और सुमित्रा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उन्हें वर्षों तक संतान नहीं हुई, कैसे उन्होंने हार नहीं मानी और हनुमान जी की भक्ति जारी रखी, कैसे गांव में बच्चों पर संकट आया, कैसे उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना घर, अपनी दुकान, अपनी जमीन, अपने भविष्य की हर उम्मीद, और कैसे हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। सभा में मौजूद सभी लोग इस कथा को सुनकर भावुक हो गए। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक महिला जिसका नाम रेखा था और जिसे भी कई सालों से संतान नहीं हो रही थी, संतोष और सुमित्रा के पास आई। उसके चेहरे पर दर्द और आशा दोनों थे। उसने रोते हुए कहा, माताजी, मुझे भी संतान नहीं हो रही। शादी को 10 साल हो गए। मैं बहुत परेशान हूं। घर में ताने सुनती हूं, समाज में उपेक्षा मिलती है। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। सुमित्रा ने बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, सबसे पहले तो हिम्मत रखो, निराश मत हो, हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखो और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों की सेवा करो। अपनी पीड़ा को भूलकर दूसरों की पीड़ा को दूर करने की कोशिश करो। गांव में अनाथ बच्चे हैं, उनकी देखभाल करो। बीमार लोग हैं, उनकी सेवा करो। जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करोगी तो हनुमान जी अवश्य तुम्हारी सुनेंगे। और हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करो। इस कथा को भी पूरी श्रद्धा से सुनो और दूसरों को सुनाओ। हनुमान जी का नाम जपो। सुबह उठकर सोते समय काम करते हुए रेखा ने उनकी बात मानी। उसने हनुमान जी की सच्ची भक्ति शुरू की। हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाती, हनुमान चालीसा का पाठ करती और सबसे महत्वपूर्ण, उसने गांव के गरीब और अनाथ बच्चों की सेवा करना शुरू कर दिया। वो उन्हें खाना खिलाती, कपड़े देती, पढ़ाई में मदद करती। धीरे धीरे उसके जीवन में एक बदलाव आने लगा। उसका मन शांत होने लगा, तनाव कम होने लगा। 1 साल बाद एक चमत्कार हुआ। रेखा को संतान की प्राप्ति हुई। उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। यह खबर आसपास के गांवों में तेजी से फैल गई। जिन भी दंपतियों को संतान की समस्या थी वे संतोष और सुमित्रा के पास आने लगे। कुछ शहरों से भी लोग आने लगे। संतोष और सुमित्रा उन सबको यही सलाह देते, हनुमान जी पर विश्वास रखो, निस्वार्थ सेवा करो और इस कथा को श्रद्धा से सुनो। तनाव मत लो, हनुमान जी पर भरोसा रखो। और आश्चर्यजनक रूप से जो भी इस सलाह को मानता, पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुनता और निस्वार्थ भाव से सेवा करता, उसे संतान का सुख मिलता। कुछ दंपतियों को जो संतान थी लेकिन वो बीमार रहती थी, वे भी स्वस्थ हो गए। कुछ परिवारों में जहां संतान माता पिता की नहीं सुनती थी, उनमें सुधार आया। कुछ बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर थे, वे तेज होने लगे। धीरे धीरे यह कथा क्षेत्र से प्रांत से पूरे देश में फैलती गई। लोग इसे संकट मोचन हनुमान की संतान कथा के नाम से जानने लगे। हर मंगलवार को हजारों लोग इस कथा को सुनने के लिए रामपुर गांव के हनुमान मंदिर में इकट्ठा होने लगे। मंदिर का विस्तार करना पड़ा क्योंकि इतने लोग आने लगे थे। समय बदला, दशक बीत गए। संतोष और सुमित्रा इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी कथा जीवित रही और भी मजबूत होती गई। पवन ने अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उसने एक बड़ी संस्था बनाई जिसका नाम रखा संकट मोचन सेवा संस्थान। यह संस्था निः संतान दंपतियों की मदद करती थी। न केवल चिकित्सकीय सहायता से बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सहायता से भी। संस्था में मुफ्त चिकित्सा परामर्श मिलता, मुफ्त दवाइयां मिलती और सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक सहारा मिलता। पवन अक्सर कहता, संतान की समस्या केवल शारीरिक नहीं होती,
कई बार ये मानसिक तनाव, नकारात्मक ऊर्जा या पिछले कर्मों का फल होती है। इसका समाधान केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, सेवा, सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन से मिलता है। हमें समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। एक बार शहर से एक युवा दंपति पवन के पास आया। वे बहुत शिक्षित और आधुनिक विचारों के थे। दोनों अच्छी नौकरी में थे। पति का नाम अर्जुन था, वो एक इंजीनियर था। पत्नी का नाम प्रिया थी, वो एक वकील थी। अर्जुन ने थोड़ी संशय से कहा, डॉक्टर साहब, हमने सारे इलाज करवा लिए हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से मिले, आईवीएफ भी ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम आधुनिक समय के लोग हैं और अंधविश्वास में नहीं मानते, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हमने सुना है कि आप लोग यहाँ किसी कथा के बारे में बताते हैं, वो क्या है? क्या वो सच में काम करती है? पवन ने समझदारी और धैर्य से मुस्कुराते हुए कहा, ये अंधविश्वास नहीं है भाई, ये विश्वास है। विज्ञान और आध्यात्मिकता दो अलग चीजें नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूं और विज्ञान में विश्वास करता हूं, लेकिन मैंने अपने अनुभव से देखा है कि केवल दवाइयां काफी नहीं होती। मन की शांति, सकारात्मक ऊर्जा, विश्वास और संतुलित जीवन भी बहुत जरूरी है। तनाव आपके हार्मोन्स को प्रभावित करता है और जब तनाव लंबे समय तक रहता है तो ये आपकी प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करता है। प्रिया ने थोड़ी रुचि दिखाते हुए कहा, लेकिन हम तो भगवान में विश्वास ही नहीं करते, हम तर्कशील लोग हैं। पवन ने धैर्यपूर्वक समझाया, कोई बात नहीं, तुम भगवान को न मानो, ये तुम्हारी पसंद है, लेकिन सेवा तो मान सकते हो ना, प्रेम और करुणा तो मान सकते हो, मानवता तो मान सकते हो। बस इतना करो, अगले 3 महीने तक हर हफ्ते कम से कम एक दिन किसी अनाथालय या अस्पताल या वृद्धाश्रम में जाओ और बच्चों या बुजुर्गों की सेवा करो। उनके साथ समय बिताओ, उनके साथ खेलो, उन्हें खाना खिलाओ, उन्हें प्यार दो, बस बिना किसी अपेक्षा के। कुछ पाने की उम्मीद मत रखो, बस दो बिना सोचे और देखो क्या होता है। ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ये मानवता की बात है। अर्जुन और प्रिया को ये बात तर्कसंगत और अच्छी लगी। उन्होंने सोचा, कम से कम ये तो अंधविश्वास नहीं है, ये तो अच्छा काम है। उन्होंने तय किया कि वे ऐसा करेंगे। हर रविवार को वे एक अनाथालय में जाने लगे और वहां के बच्चों के साथ समय बिताने लगे। शुरू में तो उन्हें लगा कि वे उन बच्चों की मदद कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि असल में वे बच्चे उनकी मदद कर रहे हैं। उन मासूम बच्चों की हंसी, उनका निश्चल प्यार, उनकी खुशी, उनका सरल जीवन, इन सब ने अर्जुन और प्रिया के दिलों को छू लिया। प्रिया को महसूस हुआ कि जो तनाव, जो कड़वाहट, जो दुख वह वर्षों से अपने मन में पाले हुए थी, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अर्जुन को लगा कि उसकी जिंदगी में एक नया अर्थ, एक नई खुशी आ गई है। वे दोनों हर रविवार का बेसब्री से इंतजार करने लगे। 3 महीने बाद पवन ने उनसे पूछा, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव रहा? प्रिया ने मुस्कुराते हुए और उसकी आंखों में एक नई चमक थी कहा, बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, लेकिन मैं पहले से ज्यादा शांत और खुश महसूस कर रही हूँ। मेरी नींद अच्छी आ रही है, मूड अच्छा रहता है। अर्जुन ने कहा, हाँ मुझे भी लग रहा है कि मेरा तनाव कम हुआ है, काम पर भी मैं ज्यादा फोकस कर पा रहा हूँ। पवन ने कहा, यही तो है असली चमत्कार। जब तुम दूसरों की खुशी के लिए काम करते हो तो तुम्हारा अपना तनाव कम होता है। ये मनोविज्ञान है, ये विज्ञान है। अब तुम लोग मेरे माता पिता की कथा सुनो। भले ही तुम इसे एक प्रेरक कहानी की तरह सुनो, लेकिन पूरे ध्यान से सुनो, इसमें बहुत गहरा संदेश है। पवन ने उन्हें संतोष और सुमित्रा की पूरी कथा सुनाई, उनके संघर्ष की, उनकी भक्ति की, उनके त्याग की और अंत में हनुमान जी के आशीर्वाद की। अर्जुन और प्रिया ध्यान से सुनते रहे। कथा खत्म होने के बाद दोनों की आंखों में आंसू थे। प्रिया ने कहा, यह तो बहुत सुंदर और मार्मिक कहानी है और इसमें इतना गहरा संदेश है। त्याग, सेवा, विश्वास, निस्वार्थता। चाहे हम भगवान में माने या न माने, लेकिन ये मूल्य तो सार्वभौमिक है। पवन ने कहा, बिल्कुल सही, ये कथा धर्म के बारे में नहीं, मानवता के बारे में है। तुम लोग बस इसी तरह सेवा करते रहो और हाँ, अपने आप पर दबाव मत डालो, जो होगा वो सही समय पर होगा। 6 महीने बाद एक दिन प्रिया बहुत खुश होकर पवन के क्लिनिक में आई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने रोते और हंसते हुए बताया कि वह गर्भवती है। अर्जुन और प्रिया दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने पवन को धन्यवाद दिया। पवन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे धन्यवाद मत दो,
अपने आप को धन्यवाद दो कि तुमने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया, और सबसे महत्वपूर्ण उन बच्चों को धन्यवाद दो जिनकी तुमने सेवा की। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, तुम्हारी करुणा, तुम्हारे प्रेम ने ही यह चमत्कार किया है। और अगर तुम मानो तो हनुमान जी को भी धन्यवाद दो। 9 महीने बाद प्रिया ने एक स्वस्थ और सुंदर बेटी को जन्म दिया। अर्जुन और प्रिया ने उसका नाम रखा आस्था, क्योंकि इस पूरे अनुभव ने उन्हें विश्वास और आस्था का असली अर्थ सिखाया था। भले ही वे पारंपरिक अर्थ में धार्मिक नहीं बने, लेकिन उन्होंने मानवता में, सेवा में और जीवन की अदृश्य शक्तियों में विश्वास करना सीख लिया था। पवन अक्सर अपने सेमिनारों और व्याख्यानों में इस कथा के वैज्ञानिक पक्ष को भी समझाते थे। वे कहते, देखिए, आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन शैली का हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी है। जब आप लंबे समय तक तनाव में होते हैं तो आपके शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ये हार्मोन आपके प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है, ये आपके हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ देता है। महिलाओं में ये ओव्यूलेशन को प्रभावित करता है, पुरुषों में ये स्पर्म की गुणवत्ता और संख्या को प्रभावित करता है। जब आप सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं। ये आपके तनाव को कम करते हैं, आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और आपके पूरे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। यही वैज्ञानिक कारण है कि सेवा करने से, निस्वार्थ होने से संतान प्राप्ति में मदद मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ करना या कोई भी मंत्र जपना एक तरह का ध्यान मेडिटेशन। जब आप किसी मंत्र या चालीसा का लयबद्ध पाठ करते हैं तो आपका मन शांत होता है, आपकी सांसें गहरी और नियमित होती हैं, आपका हृदय गति स्थिर होती है और आपका तंत्रिका तंत्र संतुलित होता है। ये सब आपके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और प्रजनन क्षमता को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो आप देखिए, जो बातें हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और कथाओं में कही गई हैं वह अंधविश्वास नहीं है। उनके पीछे गहरा विज्ञान, गहरा मनोविज्ञान छिपा है। बस हमें उसे समझने की, उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। पवन की समग्र और संतुलित व्याख्या ने कई आधुनिक, शिक्षित और तर्कशील लोगों को भी प्रभावित किया। वे समझ गए कि आध्यात्मिकता और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, मानव कल्याण। आज भी रामपुर गांव में हर मंगलवार को एक विशेष सभा और कथा पाठ होता है। उस सभा में संकट मोचन हनुमान की ये पवित्र कथा सुनाई जाती है। दूर दूर से, देश के कोने कोने से और कभी कभी तो विदेशों से भी लोग इस कथा को सुनने आते हैं। कुछ लोग संतान प्राप्ति के लिए आते हैं, कुछ अपनी संतान के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, कुछ अपनी संतान की पढ़ाई और करियर के लिए, और कुछ सिर्फ इसलिए कि उन्हें ये कथा बहुत प्रेरणादायक और शक्तिशाली लगती है। पवन, जो अब 50 साल का हो गया है, आज भी हर मंगलवार को मंदिर में बैठता है और लोगों को ये पवित्र कथा सुनाता है। उसके बाल अब सफेद हो गए हैं, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक है जो बचपन में थी। वो बहुत प्रेम और श्रद्धा से कहता है, यह कथा केवल मेरे माता पिता की नहीं है, यह कथा हर उस व्यक्ति की है जो विश्वास रखता है। यह कथा हर उस माँ बाप की है जो संतान के लिए तरसते हैं। यह कथा हर उस बच्चे की है जो किसी बीमारी या समस्या से पीड़ित है। यह कथा हर उस परिवार में उस बच्चे की है। यह कथा हर उस परिवार में की है जो संतान के सुख और मंगल की कामना करता है। इस कथा का संदेश बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। विश्वास रखो, सेवा करो, निस्वार्थ बनो और धैर्य रखो। जब आप अपनी पीड़ा को भूलकर दूसरों की पीड़ा हरते हैं, जब आप बिना किसी अपेक्षा के प्रेम और करुणा से भर जाते हैं, तो संकट मोचन हनुमान स्वयं आपके जीवन में आते हैं और आपकी सारी पीड़ाएं हार लेते हैं। ये कथा बताती है कि संतान केवल एक जैविक या शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक आशीर्वाद है, एक दिव्य उपहार है। और ये उपहार उन्हें मिलता है जो इसके योग्य बनते हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी। जो भी इस कथा को पूरी श्रद्धा से, पूरे ध्यान से और पूरे मन से सुनता है, हनुमान जी उसकी अवश्य सुनते हैं। चाहे आपको संतान प्राप्ति की समस्या हो,
चाहे आपकी संतान बीमार हो, चाहे आपकी संतान पढ़ाई में कमजोर हो, चाहे आपकी संतान बिगड़ी हुई हो, चाहे आपकी संतान किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रही हो, हनुमान जी सब ठीक कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, केवल कथा सुनना काफी नहीं है, कथा को अपने जीवन में उतारना, कथा को जीना भी जरूरी है। सेवा कीजिए, प्रेम कीजिए, करुणा दिखाइए, निस्वार्थ बनिए, और सबसे महत्वपूर्ण, हनुमान जी पर, जीवन की दिव्य शक्तियों पर पूरा विश्वास रखिए। कथा के अंत में पवन सबसे हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करवाता है। हजारों लोग हर उम्र के, हर धर्म के, हर वर्ग के एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उस समय जो दिव्य ऊर्जा, जो सकारात्मक शक्ति, जो शांति और आनंद का अनुभव होता है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है जैसे पूरा मंदिर, पूरा वातावरण एक दिव्य प्रकाश से भर गया हो। कथा के बाद प्रसाद बांटा जाता है और हर व्यक्ति को एक छोटा सा लड्डू दिया जाता है। जैसे कभी हनुमान जी ने सुमित्रा को दिव्य फल दिया था, लोग उस प्रसाद को बहुत श्रद्धा और प्रेम से ग्रहण करते हैं। कुछ लोग तो आंसू बहाते हैं, इतना गहरा भावनात्मक अनुभव होता है। पवन की बेटी, जिसका नाम भक्ति है, अब इस पवित्र परंपरा को आगे बढ़ा रही है। वो भी एक डॉक्टर है और अपने पिता के काम को जारी रखती है। उसने इस कथा को डिजिटल युग में भी पहुंचाने का काम किया है। वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी चलाती है, जहां लोग इस कथा को सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि कैसे इस कथा को सुनने के बाद और इसके संदेश को अपने जीवन में उतारने के बाद उनकी संतान संबंधी समस्याएं दूर हो गईं। एक महिला ने भावुक होकर लिखा, मैंने 15 साल तक संतान के लिए प्रयास किया, हर संभव इलाज करवाया, पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ये कथा सुनी और हनुमान जी की सच्ची भक्ति शुरू की। मैंने एक अनाथालय में सेवा करना शुरू किया। रोज वहां जाती, बच्चों को प्यार देती, उनकी देखभाल करती। 2 साल बाद जब मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, मुझे जुड़वां बच्चे हुए। आज वे 5 साल के हैं, स्वस्थ और खुश हैं। हनुमान जी का लाख लाख धन्यवाद। एक पिता ने कृतज्ञता से भरकर लिखा, मेरा बेटा एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कहा कि बच्चे के पास ज्यादा समय नहीं है, मैं टूट गया था। फिर किसी ने मुझे ये कथा सुनाई, मैंने पूरी श्रद्धा से सुनी और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ शुरू किया। मैंने अस्पताल में दूसरे बीमार बच्चों की भी मदद करना शुरू किया। आज मेरा बेटा पूरी तरह स्वस्थ है, डॉक्टर भी हैरान है। यह हनुमान जी का चमत्कार ही है। एक दादी ने प्रेम से लिखा, मेरा पोता पढ़ाई में बहुत कमजोर था, स्कूल में फेल हो रहा था। मैंने ये कथा सुनी और रोज हनुमान जी से प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने पोते को भी ये कथा सुनाई, आज वो अपनी क्लास में टॉप कर रहा है। हनुमान जी ने मेरी सुनी। ऐसे आप देख सकते हैं, यूट्यूब की हजारों लाखों अनुभव हैं जो बताते हैं कि संकट मोचन हनुमान की ये कथा सच में चमत्कारी है, सच में शक्तिशाली है। तो ये थी संकट मोचन हनुमान की अद्भुत, प्रेरणादायक और शक्तिशाली कथा। यदि आपने इस कथा को पूरे मन से, पूरे ध्यान से और पूरी श्रद्धा से अंत तक सुना है या पढ़ा है, तो समझिए कि हनुमान जी ने आप पर कृपा की है। क्योंकि आज के व्यस्त और तनावपूर्ण समय में इतना धैर्य रखना और पूरी कथा को अंत तक सुनना या पढ़ना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ा पुण्य है। अब अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन पूरे भाव से हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, हे संकट मोचन हनुमान, हे पवन सुत, हे राम भक्त, हे बजरंगबली, हम आपकी शरण में हैं। हमारी संतान को स्वस्थ रखिए, खुश रखिए, सुरक्षित रखिए और सही रास्ते पर चलाइए। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान का सुख दीजिए। जिनकी संतान बीमार है उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य दीजिए। जिनकी संतान पढ़ाई में कमजोर है उन्हें बुद्धि और एकाग्रता दीजिए। जिनकी संतान बिगड़ गई है उन्हें सही रास्ता दिखाइए। हे हनुमान जी, आप संकट मोचन हैं, कष्ट निवारण है, भय हरण है। हमारे सभी कष्टों को दूर कीजिए और हमें सदा अपनी शरण में रखिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, दर्शन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर बोलो, हनुमान जी की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। बजरंग बली की जय। इस पवित्र कथा को सुनने या पढ़ने का फल यह है कि आपके घर में संतान का सुख आएगा,
संतान स्वस्थ, बुद्धिमान और सुखी रहेगी और आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी।